नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भादो मास के कृष्ण पक्ष के बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। इस बार भादो कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत जो है वह 20 अगस्त बुधवार के दिन किया जा रहा है। आज प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 6:13 से 7:43 तक। इस समय में भगवान महादेव की धूप दीप नैवेद्य आदि से षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। आइए श्रवण करते हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। इस व्रत में दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए। इसमें हरी वस्तुओं का प्रयोग जरूर करना चाहिए। बुद्ध प्रदोष व्रत में भगवान महादेव का अधिक से अधिक बिल्व पत्रों से पूजन अर्चन करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। आदरणीय श्री सूत जी बोले, शंकर जी की पूजा धूप दीप बिल्व पत्र से की जाती है। आदरणीय श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गोने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने अपनी सास से कहा कि वह बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को ले जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उन्हें बहुत समझाया कि बेटा, बुधवार को पत्नी को विदा कराकर ले जाना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से जरा भी टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर अपनी पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे से पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल हूबहू उससे मिलती थी। हम सकल आदमियों को आपस में झगड़ा करते हुए देखकर जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वाले लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सिपाही भी आ गए। सिपाहियों ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में कौन तुम्हारा पति है, तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एकदम एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा हुआ देखकर उस पुरुष की आंखों में आंसू भर आए। वह भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा कराकर लाया हूँ। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूंगा। उसकी यह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष वहां से अंतर ध्यान हो गया। तब वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया और उस दिन से वह पति पत्नी विधि पूर्वक बुधवार प्रदोष व्रत रखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।